अगर हम 5 के स्पीड से जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड के, दर्पण में 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड दिखाई देगा। आप जितना कहिएगा बहुत 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 बड़का बात, बहुत के छोड़ चक्कर, सीधा क्या कहिएगा, एफ बराबर इनफाइनाइट हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये जब दो दर्पण को 0 डिग्री पर रखेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत आ जाएगा। फीट के आदमी हैं हम, 5 फीट के आदमी हैं, तो हम कै फीट के शीशा रखेंगे कि हम पूरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 NCERT फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन का जो है लेक्चर नंबर ये दूसरा, यानी कि दूसरा का वीडियो आप कह सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे परावर्तन के बारे में। अगर आप ITI पॉलिटेक्निक या कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, तो एक बार बेसिक पार्ट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ क्या पढ़ना है और वहाँ क्या पढ़ना होता है, यहाँ क्या कंटेंट मिलता है और वहाँ आपको कैसा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि प्रकाश के किरण के बारे में, उसके कुछ आपको मैंने गुण को बताया था, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी था, समझ भी गए होइएगा। तो दूसरा वीडियो ये है कि परावर्तन के बारे में। परावर्तन होता क्या है? पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि किसी भी चीज को हम देखने के लिए हमको आंख और प्रकाश की जरूरत होती है, आंख और प्रकाश की जरूरत होती है। तो आखिर बात है कि हम प्रकाश का वहां फोकस करिए तो वो दिखता हमको कैसे है। तो देखिए, परावर्तन होता है कि किसी चीज को टकरा करके वापस आना परावर्तन है, बस इतना ही है। किसी चीज का टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो आप कहिएगा कि हमारे चैप्टर के तो नाम है प्रकाश के परावर्तन, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। मतलब क्या कि प्रकाश को जा करके और टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया को ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? प्रकाश को जाकर टकरा कर वापस जब आता है ना, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सीधा टकरा के आ गया परावर्तन, साउंड टकरा के आएगा, साउंड का परावर्तन। प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहिएगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन, ये ना होता है। तो देखिए, प्रकाश की किरणों का टकरा कर वापस आना, प्रकाश की किरणों का, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा, टकरा कर आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, हमको वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन होता है तब वही वो वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही है। ये लाइट क्या हुआ है, युवा आया है, और हम भी कैमरा को देख रहे हैं तो वहां भी क्या हुआ है, फोकस गया, मतलब वहां पे वहां से रिफ्लेक्ट होकर तब हमारे आंख में प्रकाश आ रहा है, तब वही हम कैमरावा को हम देख रहे हैं, तो वही आप भी हमको देख रहे हैं ना, तो नहीं देख पाते बिल्कुल। तो इसके आगे अब परावर्तन में देखिए क्या हुआ कि परावर्तन कहाँ नहीं होगा, तो ब्लैक होल में नहीं होगा, ब्लैक होल में नहीं, क्योंकि मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल काला है, बिल्कुल पीछे सारा काला है, घनघोर है, तो वही में हम फोकस करेंगे तो हमको दिखाई देगा, कहाँ से दिखाई देगा? अरे आने का रास्ता तो होना चाहिए ना, तो तो मारेंगे फोकस, पीछे क्या है, अनहर है, ये अनहरियाले और चल जाएगा वो, नहीं तो हमको ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यह हमेशा कहाँ होगा, तो दर्पण पर। प्रकाश का परावर्तन हमेशा कहाँ होगा, तो दर्पण पर ही होगा। ठीक है, आगे बताना है कि इसके जो मतलब दर्पण को बनाने में ग्लूकोज दर्पण को निर्माण करने में ग्लूकोज काम आता है। दर्पण के निर्माण कर मतलब शीशा, अरे जो मुंह नहीं देखते हैं, कहा गया, मुंह जो देखते हैं ना वही शीशा, ओकरा बनाने में क्या होता है, ग्लूकोज काम आता है। और इस दर्पण के पीछे कलई कर देते हैं, क्या करते हैं, कलई, किससे, सिल्वर ब्रोमाइड से। इसके पीछे जो कलर किया हुआ रहता है उसी को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। तो ये कलर नहीं करेंगे तो खाक दिखेगा, कलर नहीं कीजिएगा तो जब तक कलर नहीं करिएगा कहाँ से दिखेगा।
तो कलर किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया जाता है। हिला अपन मुंह आराम से इसे देखते हैं ना और इसे फोटो खींचते होइएगा, ठीक है। तो हो गया, दर्पण बनाने में ग्लूकोज काम आता है, कलई करते हैं तो AgBr से करते हैं। अब जो दर्पण होता है इसके टाइप है, क्या है टाइप, समतल दर्पण, उसके बाद है उत्तल दर्पण, उसके बाद है अवतल दर्पण। कै गो हो गया, तो आप कहिएगा कि 3 गो हो गया हो, तो 3 गो हो गया ना। अब यही तीनों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और क्या करेंगे, इसी तीनों को पढ़ेंगे। तो इसी में आपको पढ़ना है समतल दर्पण। अभी तक आप क्या सीखे कि प्रकाश की किरणों को टकराकर आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है, दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज काम आता है। वो दर्पण को पीछे से रंगने के लिए AgBr का हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को या इसी को कहते हैं चांदी का लेप किया जाता है। इस दर्पण 3 तरीके का होता है, समतल, उत्तल और अवतल। हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे समतल, कल वाला वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल और अवतल। तो देखिए कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का एक छोटा भाग जिसे AgBr से रजतित मतलब कलर किया जाता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। आप कहिएगा कि आप हमको क्या पढ़ा रहे हैं, गोलीय दर्पण का छोटा सा भाग, तो सीधा लाइन कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए खूब बड़का वो सर्कल लेंगे, खूब बड़का वो जब सर्कल लेंगे, जैसे देख लीजिए ये खूब सर्कल है, ठीक है, एगो सर्कल है। मान लीजिए इसके सारे पार्ट को आप मिटाते चले, हम मिटाते चले मिटाते चले मिटाते चले मिटाते चले मिटाते चले, तो अब ऐसे एगो हम लाइन अगर खींच देंगे तो क्या कोई कहेगा कि इस टेढ़ा लाइन था, कोई कहेगा टेढ़ा लाइन। तो वैसे ही मान लीजिए खूब बड़का सर्कल था, खूब बड़का सर्कल था, ओकर छोटा सा भाग इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो इतना छोटा जब आएगा तो वो सीधा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या होता है, आप एक और बात जान लीजिए, किसी भी कर्व सेक्शन एरिया का एक छोटा सा भाग स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी एक कर्व सेक्शन एरिया मतलब गोलाकार भाग, गोलाकार चीज का एक छोटा सा पार्ट काटते हैं तो स्ट्रेट लाइन। अब बड़का वो सर्कल है तो बड़का वो स्ट्रेट लाइन। एकरा क्या करना है, नीचे से कलर कर दीजिए, नीचे से कलर कर दीजिए। किसका कलर, तो AgBr का। कोई लाइट फोकस कीजिए, ये बीच है मान लेते हैं, यहाँ पे हम कोई लाइट एगो फोकस किए, फोकस किए तो ई लाइटवा का हुआ, ई रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, चला गया कि नहीं चला गया, चला गया कि नहीं चला गया। आप घर में के आईना में फोकस मारिएगा तो देखिएगा जितना इच्छा पे हम फोकस मार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जितना एंगल पर फोकस मारेंगे उतने एंगल पर उधर भागेगा, भागेगा कि नहीं, भागता ही है, भाग ही जाता है। तो ये अब जो आने वाला किरण हुआ एक नाम होता है आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण। और ये जो जाने वाली किरण है इसका नाम होता है परावर्तित किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण। और बीच में जो डाला गया है एक नाम है नॉर्मल, या अब इसको कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, यही ला दिखाते हैं आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको रिफ्लेक्टेड रे, और बीच के कोण को आर से दिखाते हैं, किस चीज से, आर। तो इहवे से परावर्तन के नियम आता है। परावर्तन के नियम क्या आता है, देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु पर लिखिएगा, एक नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। आप कहिएगा एक ही तल का मतलब क्या हुआ था, सुनिए, एक ही तल का मतलब है ये रेखा इसी पर आ, इहो रेखा यहीं पर, इहो एक, ऐसा ना है कि यहाँ से उठ के आएगो यहाँ नॉर्मल हम खींच दिया, ऐसा बात है। ऐसा बात रहता तो हम लिखते एक ही तल में नहीं होता है, लेकिन तीनों एक गो लाइन पर है कि नहीं है, तो तीनों एक ही तल में है। ये पहला हो गया। दूसरा कहता है कि जितना डिग्री से आप फोकस किए हैं ना, जितना कोण से, उतने कोण से ओने निकल जाता है,
मतलब फोकस किए हैं तो आई आई का मान होता है आपतन कोण, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, बराबर परावर्तन कोण होता है। कोण आई बराबर कोण आर। बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना कोण ई बनेगा उतना ही कोण ये बनेगा। 110% फिक्स है। परावर्तन का नियम है, अगर आप चेंज एंगल कर देते हैं तो फिर फिजिक्स वाले सब आप पे केस कर देंगे, जो कि हम लोग को अभी इस उम्र में केस उस वाला चक्कर में पड़ना नहीं है। सीधा याद कर लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं विश्वास है तो फोकस मारिए, जितना टेढ़ा फोकस कीजिएगा उतने टेढ़ा होने जाके भागेगा। ठीक है, ये बात हो गया। तो समतल दर्पण में ये नियम है, परावर्तन के नियम है, आपको दिमाग में रखना है। परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। अब आइए समतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। मिटा दें चाहे तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब समतल दर्पण में बात करते हैं। समतल दर्पण में बहुत कुछ आपको सीखना है। समतल दर्पण में अब हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए पहला चीज आप देखिए, कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा कि समतल दर्पण में जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। मतलब आप वस्तु के जितना आगे खड़ा है, जैसे हम आपके आगे जितना खड़ा है तो यहाँ पे अगर मुंह देखे वाला ऐनक लगा देंगे तो ऐनकवा में उतने पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, सही बात है। उसके बाद तीसरा बात लिखेंगे कि वस्तु की चाल जो होगा, प्रतिबिंब की चाल क्या होगा, 2v से करेगा। क्या करेगा, 2v से। मतलब आप मान लीजिए वहां पे हम दर्पण रखे हैं, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं 5 के स्पीड से। अगर हम 5 के स्पीड से जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड के, दर्पण में 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड दिखाई देगा। यह सब बात होता है कहाँ पे, समझिए कि अगर चीता इतना तेज दौड़ता है तो ओकरा ऐनक में देखेगा तो दिखाइयो देगा कि चीता है कि कथी है, तो लगेगा अरे, वो तो लगेगा ही नहीं कि कौन दौड़ रहा है। तो यही लिए फिल्म उलिम में क्या होता है, देखिएगा खूब जो तेज तराक डांस उन्स करता है ना, तो वो तेज तराक डांस यही पर किया जाता है। कहाँ पे, इमेज में, इमेज वाला फोटो खींच के रख लिया जाता है। ठीक है, तब आपको दिखाई देता है कि अरे तो इतना तेज डांस करत है। ठीक है, 3 गो बात हो गया। चौथा बात देखिए, चौथा बात है कि जितना दूरी वस्तु रहेगा उतना ही दूरी प्रतिबिंब बनेगा। पूरा शरीर अगर हमको देखना है, कहिएगा हो मास्टर साहब, एगो बताइए, पूरा शरीर देखना है। हम 4 फीट के, हम 5 फीट के आदमी हैं। हम 5 फीट के आदमी हैं तो हम कै फीट के शीशा रखेंगे कि हम पूरा पूरा देख लेंगे। तो हम कहेंगे आप अपन लंबाई के आधा कर लीजिए। मतलब हम 5 फीट के हैं तो 5 फीट के आधा कितना, 2.5 फीट। 2.5 फीट के शीशा में मेरा पूरा पूरा पिक्चर बन सकता है। उससे छोटा शीशा रहेगा तो नहीं बनेगा, उससे छोटा बड़ा शीशा में तो बन जाएगा, लेकिन कम से कम 2.5 फीट का होना जरूरी है। 4 गो बात आप सीख लिए। तब 5वां बात सीख लीजिए कि इमेज कै गो बनेगा, इमेज कै गो बनेगा। तब प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। तब प्रतिबिंब की संख्या का मतलब है 360/θ। कि मान लीजिए ये दर्पण है और जिसमें हमको 2 गो दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है तो कै गो बने। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कै डिग्री से फोकस कर रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम थीटा बराबर 60 डिग्री से फोकस कर रहे हैं तो प्रतिबिंब बनेगा 360/60, मतलब 6। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या जब भी आएगा तो एगो घटा देना है, 6 में से गया 5। सम संख्या जब भी आएगा आपको एक घटाना होगा और प्रतिबिंब की संख्या होगी 5। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर थीटा बराबर 40 डिग्री है तो 360/40 बराबर 9। तो 9 क्या है, विषम संख्या है, तो उसमें प्रतिबिंब का कोई हेरा फेरी नहीं है। मतलब 2 गो दर्पण को अगर 40 डिग्री पर रखेंगे तो उसमें जो प्रतिबिंब किसी चीज का बनेगा वो 9 गो बनेगा, लेकिन 60 डिग्री पर रखेंगे तो 5 गो बनेगा। आप कहिएगा 6 गो आया था,
तो 6 सम संख्या है, जब भी सम संख्या आएगा वो घटा देंगे। आगे देखिए आप कहिएगा दो गो दर्पण को अगर हम 0 डिग्री पर रखेंगे तो 0 डिग्री का मतलब होता है किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर इनफाइनाइट आता है। यही लिए जब दो गो दर्पण को 0 डिग्री पर रखेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत आ जाएगा। अनंत बहुत बड़का प्रतिबिंब दिखाई, जैसे सैलून में जाइएगा ना, अब बैठिएगा ऐसे तरीका नीचा कीजिएगा या सोनार के दुकान में, अच्छा अच्छा गहना वाला में, तो उनमें क्या आपको इतना ना प्रतिबिंब, अरे हम ही है कि अपने पे ऊपर शक होने लगता है कि हम इतना कहाँ से हो गए। तो बउआ वहां पे कितना पे 0 डिग्री पे रखा हुआ रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिवीजन करवाता हूं, देख लीजिएगा। कोण आई बराबर कोण आर होता है, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, जितना वस्तु दूरी उतना ही प्रतिबिंब दूरी पीछे बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। आपका दाहिना हाथ उठाइएगा तो हम लोग बायां उठाएगा। उहे ऐनकवा में वस्तु की चाल तो 2 गुना, जैसे 5 के स्पीड से दौड़िएगा दर्पण के सामने, फोटो खींचेगा तो हमें 10 के स्पीड दौड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पूरा शरीर देखने के लिए आधा लंबाई, जिसे हम 5 फीट के थे तो हमको कै फीट के शीशा में पूरा देख जाएंगे, कम से कम 2.5 फीट का शीशा होना चाहिए। प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा। अगर सम आता है तो एक घटा देना है और क्या करना है, अगर विषम आता है तो हमको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन को। इसको परिदर्शी के रूप में भी यूज किया जाता है। परिदर्शी, परिदर्शी का मतलब होता है धरती के अंदर ना, अंदर पनडुब्बी रहता है, बाहर के वस्तु को देखने के लिए किसका यूज करता है, तो ये समतल दर्पण लगा होता है एगो, ये परिदर्शी। कहीं अगर आपसे पूछता है कभी, ऐसे ध्यान रखिएगा, परिदर्शी में 45 डिग्री पर क्या होता है, समतल दर्पण लगा होता है, बाहर के वस्तु को देखने के लिए परिदर्शी होता है। पनडुब्बी में लगा एक यंत्र होता है जो बाहर की वस्तु यानी कि पानी के ऊपर के वस्तु को देखता है, ठीक है। अब आगे इसके चलते कुछ क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। नोट करना है, नोट कीजिए, डायरेक्ट नोट कीजिए, कोई स्क्रीनशॉट वाला जमाना नहीं रखिए, क्योंकि फोन में पड़ा स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पहले फोकस और रेडियस। कहीं आप कहिएगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आप फोकस पढ़ाइएगा तो ए में फोकस नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे ना। देखिए हम आपको बताए हैं कि कर्व सेक्शन है, मतलब बहुत बड़े गोलाकार पार्ट का एक छोटा सा पार्ट काटते हैं तो एगो स्ट्रेट लाइन बनता है, और वही स्ट्रेट लाइन को बाहर से कलर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, समतल दर्पण। तो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसका फोकस बताइए तो कहीं पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनंत हो जाएगा। उसका फोकस अनंत हो जाएगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। रेडियस का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। बताइए देखा केंद्र कहीं भी मिलेगा, कहीं नहीं, क्योंकि बहुत बड़का, आप जितना कहिएगा बहुत 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 बड़का बात, बहुत के छोड़ चक्कर, सीधा क्या कहिएगा, एफ बराबर इनफाइनाइट होता है। हम कहाँ जाएंगे टॉर्च लेके डिबिया लेके ढूंढने, उससे अच्छा है एफ बराबर अनंत कहेंगे, आर बराबर अनंत कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पावर पूछेगा तो पावर बराबर होता है 1 फोकस दूरी, तो 1 अनंत का मान होता है 0। यानी कि समतल दर्पण की जो पावर मतलब शक्ति, और जो आपको लेंस में ज्यादा एक्सपेंड करके पढ़ाएंगे, तो फोकस जो होगा ये, और दूरी डायोप्टर, यानी कि 0 डायोप्टर होता है, ठीक है। तो चले अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूमेरिकल मतलब होता है अंकिक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आपको जैसे मैथ में सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही फिजिक्स में सॉल्व करने वाले चीज को न्यूमेरिकल कहा जाता है। कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा 50, लेकिन गलत। देखिए क्या क्वेश्चन कहा है, समतल दर्पण है, यहाँ पे अभिलंब होता है, ई आपतन कोण होता है, ई परावर्तन कोण होता है, ई आई होता है, ई आर होता है, हम आपको बता दिए। किसी एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री है, अभिलंब से बनता है तो आपतन कोण कहते हैं, और तल से बनेगा 50 डिग्री। तो ई 50 डिग्री हुआ तो ई कै डिग्री होगा, आपको पता है कि अभिलंब है मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से 50 डिग्री तो ई काट लिया, तो आई बराबर कै डिग्री हो गया, 40 डिग्री। तो आपको पता है समतल दर्पण में जितना कोण आई होता है उतना ही आर होता है, ठीक है। तो आई 40 डिग्री, तो आर भी कितना आ जाएगा,
तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर 40 डिग्री। और इसी कोण को ना कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड रे। तो आप परावर्तन कोण का मान भी कै डिग्री, तो कहिएगा सर जी 40 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व किया। लिए पहले सोच समझ के बनाना है। एक और क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण। समतल दर्पण है, अभिलंब है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इसके बीच आर बनता है, एक बीच आई बनता है। देखिए समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री मतलब 35 ई होगा कि ई होगा, तो कहिएगा तल तो ई है 35 डिग्री, और यहाँ से यहाँ लेके 90 डिग्री, तो ई 35 है, तो ई क्या हो जाएगा, तो ई कहिएगा हो सर जी 55 डिग्री हो लई। तो आई 55 हो लई तो आर कितना हो जाता है, तो आरो तो 55 होते काहे ला, तो अभी न पढ़े जितना आई होता है उतना आर बराबर होता है, तो 55 और 55। तो क्वेश्चन का है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण, तब 55 और 55, तब 55 और 55 बराबर 110 डिग्री, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए और होमवर्क में क्वेश्चन सुनिए। होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा कि अगर यहाँ पे हम 45 डिग्री लिख देंगे तब, और इसको पहले हम क्या करते हैं टपका देते हैं, मतलब हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे कि अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तब इसका मान निकाल के आपको आंसर क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। फिर मैं चेक करूंगा, आपको आंसर पे रिप्लाई 100% करूंगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर एक चीज का सॉल्यूशन आपके यहाँ आपके कॉपी में होगा और वहीं से आपका बेड़ा पार होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।